नमस्ते। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ा है, आपके सम्मान से जुड़ा है और आपके बुढ़ापे की चिंता को कम करने की ताकत रखता है। ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन भर मेहनत करने के बाद एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद पाले बैठे हैं। ये उन लाखों परिवारों के लिए है जिनकी पूरी जिंदगी इस भरोसे पर टिकी है कि जब वो काम करने लायक नहीं रहेंगे तो कम से कम एक निश्चित आय तो उनके पास आएगी ही। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर सरकारी अपडेट बिना किसी लाग लपेट के सीधे और साफ तरीके से आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पेंशन के मामले में अक्सर एक छोटी सी जानकारी भी आपके लिए बड़ा सहारा बन सकती है। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो पेंशन पर निर्भर हैं या जिनका कोई अपना पेंशन पा रहा है। हो सकता है कि ये जानकारी उनके किसी बड़े संकट को टालने में मददगार साबित हो। पिछले कुछ समय से देश भर में EPS 95 पेंशनर्स का एक सुर लगातार उठ रहा था। ये आवाज सड़कों से निकलकर सरकार के दालानों तक पहुंची। आंदोलन हुए, हड़तालों ने सिस्टम को झकझोरा। बुजुर्गों ने चिलचिलाती धूप में और कड़ाके की ठंड में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। इस पूरे दबाव का एक ही मकसद था, पेंशन व्यवस्था के उस सबसे दर्दनाक पहलू की ओर ध्यान खींचना जिसे सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा था। शिकायत बस एक ही थी कि जो न्यूनतम पेंशन मिल रही है वो इतनी अपर्याप्त है कि बुजुर्गों के लिए ये चुनना मुश्किल हो जाता है कि वो दवा खरीदें, राशन का इंतजाम करें या फिर किराया दें। एक तीनों ज़रूरतों में से किसी एक को चुनना उनकी मजबूरी बन गई थी। यही वजह है कि मांग और मुखर हुई। पूरे देश में एक ही संदेश गूंजा, अब और नहीं, अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस समाधान चाहिए। इसी गंभीर पृष्ठभूमि में अब ऐसी खबरें और चर्चाएं जोरों पर हैं कि पेंशन के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी तेज कर दी गई है। संकेत मिल रहे हैं कि पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा सकता है। यहां एक बात को लेकर हम सभी को साफ रहना होगा, जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी नहीं हो जाती या कोई स्पष्ट सरकारी परिपत्र सामने नहीं आ जाता, तब तक किसी भी बदलाव को अंतिम सच मानकर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर बढ़ा है और पेंशनर्स का दबाव लगातार बना हुआ है, उससे ये जरूर लगता है कि अब इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा। इन चर्चाओं के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वो है EPS 95 पेंशनर्स के लिए राहत भरे बदलाव। जो सूत्र हाथ लगे हैं उनके मुताबिक पेंशन के नियमों को और अधिक व्यावहारिक और सरल बनाने पर जोर है। तो आइए एक एक करके उन बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं जिनकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा है। पहला बड़ा बदलाव जिसकी चर्चा लगातार हो रही है वो है पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा अवधि। पुरानी व्यवस्था में ये प्रावधान था कि अगर किसी कर्मचारी ने एक निश्चित समय से कम सेवा दी है तो उसे नियमित पेंशन की जगह सिर्फ अपने और अपने नियोक्ता के योगदान का एक मुश्त भुगतान, विड्रॉल बेनिफिट ही मिल पाता था। इसका सीधा सा मतलब था कि वो कर्मचारी पेंशन की नियमित आय से वंचित रह जाता था। अब चर्चा ये है कि इस बाध्यकारी शर्त को खत्म करने या कम से कम और अधिक लचीला बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हमारे देश में लाखों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या फिर अनियमित नौकरियों में लगे रहते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उन्हें बीच में ही नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। खासतौर पर महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है। शादी, बच्चों की देखभाल या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें अपना करियर बीच में ही छोड़ना पड़ता है। नियमों में ढील मिलने से ऐसे तमाम लोग जो छोटी अवधि के लिए नौकरी कर पाए वे भी पेंशन के दायरे में आ सकेंगे और उनके योगदान का सही लाभ उन्हें बुढ़ापे में मिल सकेगा। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है पेंशन की गणना का तरीका। अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि पेंशन की गणना में कई ऐसे वेतन घटक शामिल नहीं किए जाते जो वास्तविक आय का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा अंतिम कुछ वर्षों के औसत वेतन के आधार पर जो गणना होती है वो भी कई बार पेंशनर्स के साथ न्याय नहीं कर पाती। अब चर्चाओं में ये संकेत मिल रहा है कि पेंशन गणना के फॉर्मूले को और अधिक पारदर्शी और लाभप्रद बनाने के सुझावों पर काम किया जा सकता है। एक मांग लगातार उठ रही है कि पेंशन की गणना महंगाई के प्रभाव को देखते हुए की जाए, यानी समय के साथ जैसे जैसे चीज़ों के दाम बढ़ते हैं पेंशन की राशि भी उसी हिसाब से बढ़े ताकि उसकी असली कीमत, परचेजिंग पावर कम। ये मुद्दा अब सिर्फ बहस का विषय नहीं रहा बल्कि एक मुखर मांग का रूप ले चुका है। तीसरा बड़ा बदलाव परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है। किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है कि जिस सस्ती पेंशन पर पूरा घर टिका है उसके जाने के बाद घर कैसे चलेगा। यही वजह है कि पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन को और मजबूत करने की मांग लगातार उठती रही है। नई चर्चाओं में ये बात सामने आ रही है कि परिवार को मूल पेंशन का बेहतर अनुपात मिले, साथ ही आश्रित बच्चों के लिए भी एक अलग से सुरक्षित व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जा रहा है। खासकर ऐसे हालात में जब परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। अगर ये बदलाव वाकई में लागू हो जाता है तो ये उन अनगिनत परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकता है जो पेंशनर के बाद पूरी तरह असहाय हो जाते हैं।
चौथा मुद्दा है पेंशन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने का। किसी भी बुजुर्ग के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना, कागजों का ढेर, लंबी लंबी लाइनें, बार बार का सत्यापन। ये सब इतना थकाऊ होता है कि कई बार लोग अपने हक से ही वंचित रह जाते हैं। लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि पूरे सिस्टम को डिजिटल और पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। अब संकेत मिल रहे हैं कि इस दिशा में काम तेज हो गया है। जल्द ही पेंशन से जुड़े आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग, शिकायत निवारण और भुगतान की निगरानी जैसी सभी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मकसद सिर्फ इतना है कि पेंशनर घर बैठे आराम से अपनी सारी जानकारी देख सकें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। डिजिटलीकरण का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बुजुर्गों पर तकनीक का बोझ डाल दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनका काम आसान हो, उनका समय बचे और किसी भी स्तर पर उनके साथ अन्याय ना हो। और अब बात करते हैं पांचवें और सबसे चर्चित मुद्दे की, न्यूनतम पेंशन की रकम। ये वो मुद्दा है जिसने पेंशनर्स को सड़कों पर ला दिया। चर्चा है कि न्यूनतम पेंशन को कई गुना बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर पर लाने की योजना बन रही है। कहीं 7,000 तो कहीं 7,500 रुपये की चर्चा है। और इसके साथ सबसे अहम बात, महंगाई भत्ता डीए जोड़े जाने की चर्चा सबसे ज़्यादा गर्म है। लोग इसलिए भी इस खबर पर गौर कर रहे हैं क्योंकि आज भी देश में लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें मामूली रकम मिलती है, जिससे उनका गुजर बसर करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ फिर वही बात लागू होती है कि जब तक आधिकारिक आदेश नहीं आ जाता तब तक ये अंतिम नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को अब टाला नहीं जा रहा, बल्कि उसे लेकर सरकार की गंभीरता बढ़ी है। कई जानकार इसे पेंशन नीति का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि साल 2026 के अंदर अंदर ऐसी व्यवस्था लागू हो सकती है जिसमें न्यूनतम पेंशन का एक निश्चित स्तर तय हो और उस पर महंगाई भत्ता भी जुड़े, ताकि बढ़ती महंगाई के बावजूद पेंशन की असली ताकत बनी रहे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस योजना को लागू करने के लिए अलग से फंड का इंतजाम या कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन किया जा सकता है, ताकि भुगतान में कभी कोई बाधा ना आए। अगर ये सब हो जाता है तो इसका मतलब सिर्फ रकम बढ़ना नहीं होगा, इसका मतलब होगा हर बुजुर्ग के चेहरे पर आत्मविश्वास लौटना। उन्हें हर महीने कम से कम इतना भरोसा तो होगा कि दवाई का खर्च निकल आएगा, राशन का इंतजाम हो जाएगा और बिजली पानी का बिल भरा जा सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि 7,500 और महंगाई भत्ते वाली इस खबर के सच होने की तारीख, उसकी पात्रता और लागू होने की प्रक्रिया की सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे मसलों पर सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं और लोग झूठी उम्मीदों में भी बह जाते हैं। सब्सक्राइब्ड रहेंगे विभिषक सा विभिषक वैस, तो आपको साफ और सच्ची तस्वीर दिखती रहेगी। अब बात करते हैं ईपीएफओ की पेंशन स्कीम से जुड़े एक और अहम नियम की, जिसे आम भाषा में 36 महीने का नियम कहा जाता है। बहुत लंबे समय से ये शिकायत रही है कि अगर किसी कर्मचारी ने लगातार एक तय अवधि 36 महीने तक नौकरी नहीं की तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। इस वजह से बहुत से लोग इस सुरक्षा कवच से बाहर हो जाते हैं। अब राहत की उम्मीद ये जताई जा रही है कि ऐसे नियमों को और अधिक लचीला बनाया जा सकता है। हाँ, मकसद यही है कि थोड़े समय के लिए नौकरी करने वाले लोग भी इस सिस्टम से जुड़े रहें और उनके छोटे छोटे योगदान भी भविष्य में उनके लिए बड़ी सुरक्षा का जरिया बन सकें। ये बदलाव उन लाखों मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिनकी नौकरी बार बार बदलती है। महिलाओं के लिए तो ये और भी बड़ा सहारा बन सकता है। इन सब बदलावों का असल जीवन में क्या मतलब होगा, इसे समझना ज़रूरी है। सबसे पहला और सीधा फायदा तो ये होगा कि न्यूनतम पेंशन बढ़ने से हर पेंशनर की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। हर महीने एक तय रकम आने से घर का बुनियादी खर्च आसानी से चल जाएगा। दूसरा, अगर पेंशन में महंगाई भत्ता जुड़ता है तो महंगाई के खिलाफ एक ढाल मिल जाएगी। तीसरा, पारिवारिक पेंशन मजबूत होने से पूरे परिवार की सुरक्षा बढ़ जाएगी।